మనం ఇప్పుడు ఇవ్వబడిన ప్రమేయాలకు గరిష్ట మరియు కనిష్ట విలువలు ఎప్పుడు వస్తాయి? కొన్ని ప్రమేయాలకు గరిష్ట విలువ ఉంటుంది, కొన్ని ప్రమేయాలకు కనిష్ట విలువ ఉంటుంది. ఫలానా ఎక్స్ లేదా వై లేదా ఎక్స్ కామా వైల దగ్గర అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది? అలాంటివి కనుక్కోవడానికి దానికి సంబంధించిన లెక్కలు చేయడానికి చూద్దాం. మరి మనకి ఉదాహరణకి ఇలా ఇచ్చారనుకుందాం. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ln x. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ln x బై ఎక్స్ అని ఇచ్చారనుకుందాం ఒక ఫంక్షన్. సరేనా? ఇది ఒక ప్రమేయం. ఇప్పుడు ఇది ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం ఉంటుంది లేదా ఎప్పుడు మినిమం ఉంటుంది అలా ఏదైనా కనుక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. సో మనం సాధారణంగా ఏం చేస్తాము ఇలా ఉన్నప్పుడు మనము మొదటి డెరివేటివ్ కనుక్కుంటాం. అంటే dy బై dx కనుక్కుంటాం. సరేనా? dy బై dx కనుక్కోవాలి. సో dy బై dx ఎలా కనుక్కుంటాము? ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు మనకి ఇది u బై v రూపంలో ఉంది. చూడడానికి ఈ ప్రశ్న u బై v రూపంలో ఉంది కదా. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఇది గరిష్టము లేక కనిష్టం ఏ ఫలానా ఎక్స్ వద్ద అనేది కనుక్కోవాలి. అలాగే ఆ ఫలానా వై విలువ కూడా. ఇది ప్రశ్న. ఇప్పుడు జవాబుకి వచ్చేసాం. ठीक है, तो सवाल है कि y इज इक्वल टू ln x बाई एक्स दिया गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कहा तो कुछ तो रहता है, तो वो क्या है, कितना है? वो तो x क्या है, तो ये मैक्सिमम होता या मिनिमम होता वो फाइंड आउट करना, और उसका वैल्यू भी। तो ये u बाई v के रूप में है, तो क्या करते बाई एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस d by dx of ln x माइनस दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, बोले तो ऊपर वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ द नीचे वाला। ठीक है, तो ये क्या होता देखो, x है और हमको मालूम है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x का डेरिवेटिव 1 by x होता, माइनस ये होगा ln x, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x बोल तो एक ही होगा बाई एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया 1 माइनस ln x बाई एक्स स्क्वायर। और अब हम क्या करना, सेकेंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना। ठीक है, तो उसके थोड़ा पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव कब जीरो होता देखना, क्योंकि जब फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा तब फंक्शन जो दिया गया उसका मैक्सिमम या मिनिमम होने का संभावना होगा। क्यों ऐसा आपको डाउट आता होगा? देखो, अगर कोई जनरल एफ ऑफ एक्स जैसा कर्व है ऐसा, ठीक है, तो ऐसा कुछ है, ये एक्स एक्सिस सोचो, ये वाई एक्सिस सोचो, ठीक है, ऐसा है सोचो। तो जब वो मैक्सिमम, इधर देखो ये मैक्सिमम लग रहा है और इधर देखो ये मिनिमम लग रहा है, तो जब मैक्सिमम रहता है वहाँ आप टैंजेंट ड्रा करें तो वो बिल्कुल एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा। वैसे ही मिनिमम पॉइंट में भी आप स्लोप ड्रा करें तो वो टैंजेंट ड्रा किए तो वो भी एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा। और ये टैंजेंट का स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस को पैरेलल है ना, तो स्लोप जीरो होगा, और इधर का भी टैंजेंट का स्लोप जीरो होगा। ठीक है ना, बोले तो dy बाई डी एक्स जीरो होगा जब वो पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम भी है, इसलिए हम dy बाई डी एक्स इक्वल टू शून्य लगा के देख रहा है वो कब होने वाला है ऐसा। तो ठीक है, तो
इधर लिखेंगे y मैक्स या मिन रहता है, रहने का संभावना है, रहने का संभावना संभावना है जब dy by dx इक्वल टू शून्य होगा, dy by dx इक्वल टू शून्य होगा। dy by dx సున్నా అయినప్పుడు ఈ y అనేది మాక్సిమం కానీ మినిమం కానీ ఉండే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి మనము dy by dx इक्वल टू సున్నా అని పెట్టుకొని చూస్తున్నాం అన్నమాట। तो क्या होगा, इसीलिए dy by dx इक्वल टू शून्य, इसका मतलब होगा 1 माइनस ln x by x स्क्वायर इज इक्वल टू शून्य, इसका मतलब होगा ln x माइनस 1 इज इक्वल टू शून्य, इसका मतलब होगा ln x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बोले तो x क्या होना, x इज इक्वल टू ई होना, क्योंकि इधर नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको हम ई सोच सकते हैं ना, नेचुरल लॉगरिथम है ना, ई है। तो जब हम लॉगरिथम को इधर से निकाल देना चाहते बोल तो एंटी लॉग जब अप्लाई करेंगे हम दोनों तरफ, तो हमको इधर x इज इक्वल टू ये e इस तरफ गया हम सोच सकते, तो e पावर 1 हो जाएगा, तो e हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू जब e होगा तब y मैक्सिमम या मिनिमम होने की संभावना है। ठीक है ना, तो हम देखेंगे लेकिन वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, वो x वैल्यू पे देखना है। तो हम इसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस ln x बाई एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होता है फिर u बाई वी के रूप में है। तो हमको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी जैसा है समझो, तो हमको मालूम है इसका ऐसा होता है डेरिवेटिव, वी स्क्वायर लिख लिया, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहा है, इधर भी ऐसा इस्तेमाल करके ही ये आया, फिर और एक बार इधर भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो क्या होता है ये u बाई वी है, तो वी स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर होगा, फिर दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस बोले तो एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये पूरा बाकी इसका डेरिवेटिव लिखना। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस ln x माइनस फिर नीचे वाला एक्स स्क्वायर इधर लिखते हैं, फिर डेरिवेटिव ऑफ, हाँ ठीक है, अभी ऊपर वाला बोले तो ये लिखो 1 माइनस ln x इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला, इंटू डेरिवेटिव नीचे वाला बोल तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है, तो इसको करेंगे हम, ये एक्स स्क्वायर होगा और डेरिवेटिव ऑफ ये माइनस वाला बाहर आएगा, लॉगरिथम एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होगा, माइनस ये ऐसे ही है 1 माइनस ln x ऐसे ही है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बोले तो ये 2x होगा, क्योंकि हमको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी अल्फा, अल्फा पावर n क्या होता है, n अल्फा पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है ना, एक बार देख लीजिए ऐसा, ठीक है ना। तो इसलिए हम एक्स स्क्वायर n के पास 2 है, तो 2 इंटू अल्फा पावर 2 माइनस 1, सो 2 इंटू अल्फा होता है, मतलब 2x होता है, इधर अल्फा के बदले x है, होल डिवाइडेड बाई हमारे पास ये x पावर 4 है। तो हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, माइनस x बन गया ये, तो माइनस x है और इधर इसको हम करेंगे ऐसा ln x माइनस 1, ये माइनस को मैं अंदर लेके गया, ठीक है, और इसको भी x इधर 2 भी है ना, तो ये 2 बनाएगा, ये भी 2 बन जाएगा। ठीक है, तो और क्या बाकी है, बस इतना ही बस, और इसको भी x है, तो मैं x कॉमन ले लिया सोचो,
एक्स कॉमन ले लिया तो हमको क्या होगा, इधर 2 है तो 2x हो जाएगा। तो x कॉमन ले लिया बोले तो मेरे को, ठीक है, तो फिर मैं और एक बार लिखता हूँ इसको। देखो इधर माइनस है, इधर भी माइनस है, बाहर निकाल दो पूरा, और इधर एक एक्स कट हो जाएगा। ठीक है, एक एक्स कट हो जाएगा, तो फिर एक एक्स बचेगा, इधर भी एक्स है ना, तो वो पूरा बाहर निकालता हूँ, लगाता हूँ। तो फिर इधर एक बच गया, फिर इधर माइनस कॉमन ले लिया, इधर क्या बच जाता, 2 माइनस 2 लॉन एक्स बोल के बच जाएगा। ठीक है ना, हाँ, डिवाइडेड बाई x⁴ है। ठीक है, तो ये -1/x³। ठीक है, ये x इधर x है ना, ये x⁴ है, तो एक बार एक x निकाल दिए तो x⁴ बच गया। ठीक है, तो इधर हम क्या कर रहे हैं, आप बहुत तरीके से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप इधर ये कैसा x³ आया बोल के डाउट आया तो बहुत तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ। देखो a⁴n अगर है तो हम इसको 1/a⁴n लिख सकते, a⁴n लिख सकते, या नहीं तो हम इसको a⁴m-n भी लिख सकते। ठीक है, ऊपर है तो a⁴n-n, उसको नीचे लाए तो n-n हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा इधर m 1 है, n 4 है। ठीक है, ये 4 4, ठीक है, तो 4 - पावर 1, तो वो बन गया 3, ऐसा सोच सकते हैं आप। तो फिर इधर क्या है, 3 - 2 ln x बच गया। तो हम अभी क्या करना, प्रोसीजर क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या होता है जब फर्स्ट डेरिवेटिव शून्य हो जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव शून्य कब होता है, x = e जब होगा तब। तो हम ये सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू को जब x e होगा तब ये सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता हम देखते हैं। ठीक है, इसका मतलब है जब फर्स्ट डेरिवेटिव शून्य होता, जो वैल्यू ऑफ x पे वो फर्स्ट डेरिवेटिव शून्य हो रहा है, वो x का वैल्यू के पास సెకండ్ డెరివేటివ్ क्या होता हम देखते। మొదటి డెరివేటివ్ ఎప్పుడు అయితే 0 అవుతుందో మనం చూస్తాం మొదట, x ఎప్పుడు x ఎంత ఉంటే మొదటి డెరివేటివ్ 0 ఉంటే చూడాలి, ఆ x దగ్గర రెండవ డెరివేటివ్ విలువ ఎంత అనేది మనం కనుక్కుంటాం అన్నమాట। ఇప్పుడు అదే కనుక్కుంటున్నాం, इज इक्वल टू, तो x దగ్గర e लगाना, तो लगाए तो ये क्या होगा, देखो माइनस बाहर लगा लो, 3 - 2 ln e/e³। तो ये क्या होगा -3, ये ln e అంటే దాని విలువ 1। ठीक है, तो ln e 1 × 2, तो 2 × 1 2 होगा e³। ठीक है ना, तो ये होगा -1/e³। तो ये नेगेटिव आंसर आया। ठीक है, एक्चुअली आप इसका वैल्यू बिल्कुल सही तरीके से कैलकुलेट नहीं करना, नहीं करे तो भी परवाह नहीं, हमको सिर्फ इतना ही देखना है ये वैल्यू पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, बस एग्जैक्टली वैल्यू हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप टाइम वेस्ट मत करना एक्चुअली पूरा कैलकुलेट करके देखने के लिए। ठीक है, आपको इधर से ही मालूम हो जाएगा ये नेगेटिव आने वाला है, ये पॉजिटिव आने वाला है, तो तभी आप वहां से ही रुक के दूसरे कुछ कर सकते। ये पूरा कैलकुलेट करके बिल्कुल इधर तक आके बोलना की आवश्यकता नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये नेगेटिव है, तो हमका हमारा इंटरेस्ट है सिर्फ ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है देखने के लिए। ठीक है, क्योंकि ई का वैल्यू तो मालूम है वो पॉजिटिव 2.71 ऐसा कुछ रहता, तो e³ भी पॉजिटिव होगा, लेकिन ऊपर माइनस साइन है तो नेगेटिव होगा। तो हमको ये भी मालूम है जब सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो तब द ओरिजिनल फंक्शन जो है उसको मैक्सिमम वैल्यू आता है। ठीक है,
जब सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तब ओरिजिनल फंक्शन मैक्सिमम होता है। तो लेकिन जब सेकंड डेरिवेटिव कब नेगेटिव हुआ, जब x इज इक्वल टू ई है तब सेकंड डेरिवेटिव, जब x इज इक्वल टू ई है तब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया। तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल फंक्शन जो y है, ठीक है, वही गरिष्ठ रहेगा। अगर ये नेगेटिव आया, ठीक है, ये ऋणात्मक आया तो y वैल्यू गरिष्ठ होगा। अगर ये सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू धनात्मक पॉजिटिव आया समझो, तब ये y वैल्यू कनिष्ठ होगा। ठीक है, तो इस बार तो ये सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो इसलिए y गरिष्ठ होगा। लेकिन कब, जब x इज इक्वल टू ये e होगा तब। ठीक है, तो हम वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए y का गरिष्ठ वैल्यू इज इक्वल टू, तो हमारा ओरिजिनल y क्या है याद है, ln x बाई एक्स था ना, ln x बाई एक्स। तो ln x बोले तो e लगाना, फिर x बोले तो e लगाना। तो ln e का वैल्यू है 1/e, ठीक है। तो 1/e जो है ये हमारा दिया गया फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, और वो मैक्सिमम आता है जब x इज इक्वल टू ई होता है। बोले तो x जब e है, y होगा 1/e, ठीक है ना। तो और हम अन्य प्रॉब्लम भी करेंगे, तो हमको इसके ऊपर पूरा तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा प्रॉब्लम्स कैसे करते बोल के। तो हम आगे चलेंगे और एक नया प्रॉब्लम भी ले लेंगे, ठीक है ना। तो हम प्रश्न लेंगे फिर। अब देखेंगे हम एक क्वेश्चन, x पावर x मैक्सिमम होता है कब, ठीक है, x पावर x मैक्सिमम कब होता है। समझ लो y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स दिया गया, ठीक है, तो ఇవ్వబడింది। हम पहचानना है y मैक्सिमम कब होता, y गरिष्ठ कब होगा, ठीक है। y ఎప్పుడు తన యొక్క అత్యధిక విలువని కలిగి ఉంటుంది, అది మనం కనుక్కోవాలి। y అత్యధిక విలువను ఏ ఫలానా x వద్ద కలిగి ఉంటుంది। ఇది ప్రశ్న, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। We have to find the maximum value at what x y will be maximum, okay, at what x the value of y will be maximum, ठीक है ना। तो देखेंगे जवाब उत्तर, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है पहले हम एक बार याद करेंगे। जब भी हमको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, dy बाई डी एक्स को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करते हैं।
फर्स्ट डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, करो। फिर उसके बाद क्या करो, ये स्टेप्स है, स्टेप 1। फिर स्टेप 2 क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू शून्य लगा के देखो कौन सा x पे वो ठीक होगा। बोल तो x वैल्यू क्या लगाए तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू शून्य होता, हम देखना। तो ये दूसरा स्टेप हम करना। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप होगा, तो समझ लो x इज इक्वल टू x1 के पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू शून्य हुआ, समझो, ठीक है। तो तब क्या करना आप, तीसरा स्टेप में डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर फाइंड आउट करो। फिर उसमें x इज इक्वल टू x1 लगा के इसका वैल्यू क्या होता देखना। तो इसका वैल्यू हम बिल्कुल पूरा एग्जैक्टली कैलकुलेट करने का आवश्यकता नहीं है, वैल्यू एग्जैक्टली कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करना करने का आवश्यकता नहीं है, करने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमको इतना ही चाहिए, हमें सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव, बोल तो सेकंड डेरिवेटिव को हम क्या बोलते, वाई डबल डैश बोलते, ठीक है। या नहीं तो वाई डबल डॉट भी लिखते, या नहीं तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर भी लिखते, ठीक है ना। तो ये सेकंड डेरिवेटिव एट x1, सेकंड डेरिवेटिव एट x1, ठीक है, ये सेकंड डेरिवेटिव एट x1। तो ये जो है ना, तो ये अगर लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है, हमको इतना ही इम्पोर्टेंट चाहिए। अगर ये लेस देन जीरो आया तो y गरिष्ठ होगा, y गरिष्ठ होगा। अगर ये ग्रेटर देन जीरो आया तो y कनिष्ठ होगा, कनिष्ठ होगा। तो हम अभी देखेंगे दिया गया क्वेश्चन प्रश्न में क्या होने वाला है। तो y इज इक्वल टू हमको x पावर x दिया गया, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ नेचुरल लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। नेचुरल लॉगरिथम, सहज लॉगरिथम इस्तेमाल करेंगे, करेंगे। तो क्या होता, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम x पावर x होगा। फिर ये x हम इस तरफ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो x ln x होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए हम z बोलेंगे, ठीक है। तो हम z इज इक्वल टू एक्स ln x है ना, हम डी जेड बाई डी एक्स करके देखेंगे क्या होने वाला है। देखो अभी आपको इधर बिल्कुल मालूम है, जब y बढ़ता है जेड भी बढ़ता है, ठीक है ना।
इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, जब y बढ़ता है z भी बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमको मालूम है। स्पेशली आपको देख सकते हैं y ग्रेटर देन 0 है समझो। ठीक है, जब y ग्रेटर देन 0 है तब तो आपको आसानी से नंबर्स, कुछ कई नंबर लगा के आप अपने स्वयं आसानी से देख सकते हो। ठीक है ना, y ग्रेटर देन 0 लगा के देख लो। ठीक है, आपको ही मालूम होगा। स्पेशली आप y इक्वल टू 1 लगाओ, ln 1 0 आएगा। फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर लगाना शुरू करो, y इज इक्वल टू ई लगाओ तो आपको z इज इक्वल टू ln e का वैल्यू 1 आएगा। फिर y इज इक्वल टू ई स्क्वेयर लगाओ तो आप तब आपको z इज इक्वल टू ln e स्क्वेयर बोले तो नंबर 2 आ जाएगा। तो ई क्यूब लगाए तो 3 आएगा। तो जब y बढ़ रहा है z भी बढ़ रहा है, तो आपको ऐसा आसानी से मालूम हो गया। तो इसलिए, तो इसका मतलब होगा जब y गरिष्ठ होगा तब z भी गरिष्ठ होगा, या नहीं तो जब y कनिष्ठ होगा तब z भी कनिष्ठ होगा। ऐसा सोच सकते हैं ना, ऐसा। ठीक है, देख लो अभी डी जेड बाई डी एक्स कर रहे हो, तो डी जेड बाई डी एक्स करे तो क्या आने वाला है, इधर देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉन एक्स, एक्स लॉन एक्स आएगा। ठीक है, एक्स लॉन एक्स, तो ये क्या होगा, तो ठीक है ना, एक्स लॉन एक्स थोड़ा नीट लिखेंगे, एक्स लॉन एक्स। तो ये क्या होगा, ये u इंटू वी रूल जैसा है ना, तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v बोलते, तो बोल तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी है समझो, हम उसका ऐसा लिख सकते हैं, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u बोल के हम बोलते हैं ना, ये प्राथमिक सूत्र है। ठीक है ना, डेरिवेटिव्स का। मल्टीप्लिकेशन जब है तब डेरिवेटिव करना है, तो ऐसा। तो ऐसे ही u बोले तो इधर x है लिख लो, डेरिवेटिव ऑफ v बोले तो ln x का डेरिवेटिव बोले तो d बाई डी एक्स ऑफ ln x प्लस फिर v बोले तो ln x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u बोले तो x है इधर। तो ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ ln x हमको मालूम है 1/x आता है, लेकिन इधर x है, x इंटू 1/x करे तो 1 आने वाला है, प्लस ये डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट x हम करें तो 1 होगा, ये ln x होगा। ठीक है, ऐसा आया। ठीक है, तो हम इसको क्या करना देखना याद है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम शून्य बनाना सेकेंड स्टेप में। तो बोलते ये शून्य कब होता है वो देखना, तो डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू शून्य बोले तो 1 प्लस ln x इज इक्वल टू शून्य, बोले तो ln x इज इक्वल टू -1, बोले तो x इज इक्वल टू ई पावर -1, क्योंकि इधर e है ना, बेस e सोचना, जब ये इधर जाएगा e पावर -1 होगा x का वैल्यू, तो ये है 1/e। तो x इज इक्वल टू 1/e जब होगा तब z गरिष्ठ या कनिष्ठ होने का संभावना है, लेकिन वो असली से गरिष्ठ है कनिष्ठ है देखने के लिए हमको सेकेंड डेरिवेटिव भी करना पड़ता है, तो डी स्क्वेयर जेड बाई डी एक्स स्क्वेयर करना पड़ता है। ठीक है ना, तो डी स्क्वेयर जेड बाई डी एक्स स्क्वेयर करे तो क्या होता है देखेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस ln x। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमको मालूम है ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई होता, तो इसका अलग अलग, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ln x। तो ये कांस्टेंट है ना, लेकिन ये x बदल रहा है, डी बाई डी एक्स बोले तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 बोल के हमको मालूम है, तो ये पूरा 0 हो गया। फिर ये क्या होता, 1/x होगा। तो हम क्या करना अभी, सेकेंड डेरिवेटिव में x में सेकेंड डेरिवेटिव जब बनाया उसमें हम x के पास कुछ सब्स्टिट्यूशन करना, क्या सब्स्टिट्यूशन करना, फर्स्ट डेरिवेटिव कब शून्य हो रहा है, कौन सा वैल्यू ऑफ x में हो रहा है
वो वैल्यू हम इधर सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है ना। तो डी स्क्वेयर जेड बाई डी एक्स स्क्वेयर जब एक्स इज इक्वल टू 1/e है, तो ये क्या होगा, 1/x में x इज इक्वल टू 1/e लगाना, तो ये होगा e। तो हमको एक्चुअली इसका वैल्यू कितना है उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, हमको सिर्फ देखना है ये ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। तो हमको बिल्कुल मालूम हो रहा है ये ग्रेटर देन जीरो है ना। तो ये ग्रेटर देन जीरो आ गया, ठीक है। ओके, तो चलो क्या होने वाला है अभी, ठीक है। तो ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो जब ये ग्रेटर देन जीरो आया तो क्या होता है, एक मिनट ठहरो, मैं कुछ गलती किया क्या, एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। हाँ, तो एक मिनट ठहरिए, एक मिनट ठहरो। ठीक है ना, तो हमको सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आया जब हम x के बदले में एक 1/e लगाया था। बोल तो क्यों लगाया था, वो वैल्यू ऑफ x पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो रहा था ना, तो इसीलिए लगाया। तो हम पिछले प्रॉब्लम जब कर रहे थे तब हम सोचे थे ना ये, अगर कोई भी फंक्शन ऐसा मैक्सिमम है या कोई भी फंक्शन मिनिमम है, जब मैक्सिमम होगा वो समय में टैंजेंट ड्रा करे तो, ठीक है, वहाँ टैंजेंट का स्लोप जीरो होगा, या नहीं तो जब मिनिमम होगा उसका वैल्यू कोई भी फंक्शन का, वहाँ भी हम टैंजेंट ड्रा करें तो वहाँ भी उसका स्लोप जीरो होगा। तो इसलिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो लगा के, वो जो वैल्यू ऑफ एक्स पे वो ऐसा हो रहा है, समझो x1 या नहीं तो x2, ठीक है। वैसे वैसे x1 या x2 वैल्यूज के पास सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है हम देख रहा है। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो हम बोलते हैं वो फंक्शन वहाँ मिनिमम है बोल के। क्यों ऐसा हम बोलते हैं, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वहाँ हम बोलते हैं वहाँ फंक्शन मिनिमम वैल्यू है बोल के, ठीक है ना। क्यों ऐसा आपको ये डाउट डाउट आता होगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इधर थोड़ा देखो एक बार, अगर समझो ये कनिष्ठ वैल्यू ही ले लिया, ठीक है, तो ये कनिष्ठ वैल्यू जो है, बिल्कुल कनिष्ठ वैल्यू के पास वो लाइन का स्लोप जीरो बन गया, उसके थोड़ा पहले देखो उसका लाइन उधर टैंजेंट ड्रा करे तो ऐसा होगा, थोड़ा राइट साइड वाला देखे तो उसका टैंजेंट ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब हम मिनिमम वैल्यू के थोड़ा इस तरफ गया तब भी y का वैल्यू ज़्यादा है, थोड़ा राइट साइड गया या थोड़ा लेफ्ट साइड गया वो y वैल्यू बढ़ गया, तो इसलिए ये पॉइंट मिनिमम पॉइंट बन गया ना, ठीक है। तो मिनिमम पॉइंट के पास जब हम लेफ्ट से राइट साइड तरफ जा रहा है तो स्लोप नेगेटिव से जीरो बन के फिर जीरो से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो जब हम उसका डेरिवेटिव लेता है वो इंक्रीजिंग बोल के दिखाते। तो जब वो डेरिवेटिव हम करने के बाद जब वो ऐसा पॉजिटिव आया, इसका मतलब होगा सेकेंड डेरिवेटिव वहाँ पॉजिटिव है, और ये संभावना होता है जब ये मिनिमम है वाई वैल्यू, ठीक है। ऐसा तो आप ग्राफ से भी थोड़ा समझने के लिए कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमको ये सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो हमको मालूम हो गया z होगा मिनिमम, तो z मिनिमम होगा जब x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/e होगा,
लेकिन हमको z नहीं चाहिए, हमको पूछा गया y के बारे में, लेकिन हमको मालूम है z इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ y। ठीक है, तो हम y को लिख सकते हैं e पावर z के रूप में। ठीक है ना, y को लिख सकते हैं e पावर z के रूप में। तो जब हमको ये मालूम हो गया कि z मिनिमम होगा, जब z मिनिमम होगा y भी मिनिमम होगा। क्यों बोले तो ये देखो, ये z के हिसाब से देखे तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये z के हिसाब से देखे तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मामला क्या है, जब z इंक्रीज होगा y भी इंक्रीज होगा, जब z डिक्रीज होगा तब y भी डिक्रीज होगा। इसको हम कैसा पहचानना बोले तो, अगर हमको मालूम होना है कोई भी फंक्शन, सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया गया समझो, तो हम इसको इंक्रीजिंग फंक्शन कब बोलते हैं बोले तो, एफ डैश एक्स बोले तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जब ग्रेटर देन जीरो रहेगा तब हम बोलते हैं उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ठीक है, धनात्मक है। तो धनात्मक है तो तब हम वो फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते, तो इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते तो ऐसा। ठीक है, ऐसा। तो अब हम देख सकते हैं इधर, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे हम। तो एक बार डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करे तो ई पावर जेड को डेरिवेटिव करो डी जेड से, तो आपको ई पावर जेड आएगा। ठीक है ना, ये पॉजिटिव ही होगा ना हमेशा, क्योंकि ई का वैल्यू है 2.71। आप जो भी वैल्यू ऑफ जेड लगा लो जीरो से ऊपर, ठीक है, जीरो से ऊपर जो भी वैल्यू ऑफ जेड लगा लो आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, और आप नेगेटिव लगाए तो भी, आप नेगेटिव भी लगा के देख सकते हैं। ठीक है, इधर, लेकिन अभी तो हम जेड इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यूज लगा के देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप नेगेटिव वैल्यूज लगाया समझो, तो जब आप जेड इज इक्वल टू -1 लगाया, जेड इज इक्वल टू -2 लगाया, तो जेड इज इक्वल टू -1 लगाए तो ई पावर -1 होगा, 1/e होगा। जेड इज इक्वल टू -2 लगाए तो ई पावर -2 होगा, 1/e² होगा। आपको बिल्कुल मालूम है ई पावर -2 से ई पावर -1 बड़ा है, और -1 भी -2 से बड़ा है। ठीक है ना, तो ऐसा तो बोल दो आप जेड का नेगेटिव वैल्यू लगाओ या जीरो लगाओ या पॉजिटिव लगाओ, आपको मालूम हो रहा है कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रहता है, ई पावर जेड का वैल्यू। ठीक है, नेगेटिव तो नहीं होता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं, जब इधर बताया ना फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है बोल के, तो ई पावर जेड ऑलवेज उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, तो वाई भी हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन जैसा है। तो जब जेड मिनिमम होता है वाई भी मिनिमम होता है। ठीक है ना, धन्यवाद। तो वो मिनिमम वैल्यू मिनिमम कब होता है, इधर देखा ये प्रॉब्लम में हमको x इक्वल टू 1/e आया है। ठीक है ना, तो धन्यवाद। अब हम और एक अच्छा प्रॉब्लम ले लेंगे, ज्योमेट्री से ले लेंगे, तो रेखा गणित बोलते हैं ना, वहां से एक अच्छा नया प्रॉब्लम ले लेंगे। तो क्या है, हमको दिया गया पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ एक पैरेललोग्राम जैसा दिया गया। ठीक है, एक मिनट, एक रेक्टेंगल दिया गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, बोल तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री ऐसा। ठीक है, ये भी 90, ये भी 90।
ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, हमको दिया गया 20 मीटर। ठीक है, तो हम अभी देखना है, ऐसा वाला रेक्टेंगल में एरिया मैक्सिमम कब होता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हम अभी करेंगे। तो మనకి ఒక దీర్ఘచతురస్రము యొక్క చుట్టుకొలత 20 మీటర్లు ఇచ్చాడు. ఇంకా దాన్ని మార్చడానికి కుదరదు, సరేనా. దీర్ఘచతురస్రం యొక్క చుట్టుకొలత ఇంత ఇచ్చాడు. ఉదాహరణకి ఇది మనము x, ఇది y అనుకుందాం. ఇప్పుడు చుట్టుకొలతని మనము s అని పిలుద్దాం, సరేనా. లేకపోతే పెరిమీటర్ కాబట్టి సరే p అని పిలుద్దాం. p ఈజ్ ఈక్వల్ టు చుట్టుకొలత x అంటే చుట్టుకొలత అంటే ఇక్కడ మొదలైతే మళ్ళీ అక్కడికే రావాలి. ఇగో x ప్లస్ y ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే మొత్తం ఎంత దూరం ప్రయాణం చేసినట్టు, ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై మొత్తం 2x ప్లస్ 2y అన్నట్టు కదా. సరే, అంటే మనకు తెలుసు చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటున్నాము 2 ఇంటూ పొడవు ప్లస్ వెడల్పు, 2 ఇంటూ పొడవు ప్లస్ వెడల్పు అని మనం చదువుకుంటూనే ఉన్నాం కదా. సరే, అదే ఫార్మే కదా. సరే, ఇప్పుడు మనకేం కావాలి, మ్యాక్సిమం ఏరియా అంటే వైశాల్యము గరిష్టంగా ఉండాలి. వైశాల్యము గరిష్టంగా ఉండాలి, అప్పుడు పొడవు వెడల్పు ఎంత ఉండాలి అన్నది ప్రశ్న ఇక్కడ, సరేనా. तो अगर हमको एरिया मैक्सिमम रहना है तो इसका लेंथ और ब्रेड्थ कितना होना है वो हम देखना है. तो हम लिखेंगे वैशाल्यमु, एरिया है ना तो ए लिखेंगे. एरिया इज इक्वल टू, हम इसमें लिख सकते हैं ना x इंटू वाई बोल के, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो x इंटू वाई बोल के. तो हमको क्या चाहिए अभी, a मैक्सिमम रहना चाहिए. तो अगर a मैक्सिमम रहना चाहिए हम क्या करते मालूम है ना, आपको याद है ना. तो डिफरेंशिएशन ऑफ a करना पड़ता है, उसको हम इक्वल टू 0 लगाना, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 लगाना, और कौन सा वैल्यू ऑफ x पे वो ऐसा मैक्सिमम होता है, कौन सा वैल्यू ऑफ x पे वो 0 होता है हम देखते हैं. फिर सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, वो सेकंड डेरिवेटिव में हम वो वैल्यू ऑफ x लगाएंगे जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव शून्य हुआ था, और ये जब ये सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा तो तब ये वैल्यू मिनिमम होगा. या अगर वो x वैल्यू पे एरिया सेकंड डेरिवेटिव हमको नेगेटिव आया तो तब एरिया मैक्सिमम होगा. तो ये हम पहले भी स्टेप्स के रूप में देखा था, स्टेप 1 2 3 बोल के, ठीक है ना ऐसा. तो हम वो देखेंगे. तो हमको मालूम है a इज इक्वल टू एक्स, वाई के बदले में क्या लिखता हूँ देखो, यहाँ से हमको पेरीमीटर दिया गया 20 बोल के, तो इधर से पहले आप लिख लो 20 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई. तो x प्लस वाई आपका हो गया 10, तो y हो गया 10 माइनस एक्स. तो इधर आप ऐसा लिख सकते, तो ये होगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर. तो अब क्या करो, फर्स्ट डेरिवेटिव करके देखो x के तरफ से, तो आपको क्या होगा, इसका वैल्यू x से इसको करें तो डेरिवेटिव 10, 10x का 10 आएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2x आएगा. तो जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को शून्य लगाते हैं ना तो हमको क्या आएगा, 10x माइनस 2x इज इक्वल 10 माइनस 2x, तो 10 మైనస్ 2x ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని వస్తుంది. అంటే x ఇజ్ ఈక్వల్ టు
10/2 అంటే 5 అని వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ इधंता ये पूरा प्रॉब्लम मीटर में कर रहे हैं ना हम, तो ये मीटर में होगा. पेरीमीटर को मीटर में बताया ना, तो చుట్టుకొలతను మనం మీటర్లలో రాసుకున్నాం కదా, 20 మీటర్లు అన్నాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది కూడా 5 మీటర్లు అని అర్థం. ठीक है, तो अब क्या करना, हम सेकंड डेरिवेटिव करके देखना. तो डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर करो पहले. तो ये है ना फर्स्ट डेरिवेटिव. ठीक है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव इधर है ना, तो आपको इधर देख लो डी बाई डी एक्स ऑफ 10 - 2x होगा. तो ये डेरिवेटिव करने के बाद क्या होता देख लो. अभी लीनियरिटी प्रॉपर्टी के हिसाब से डेरिवेटिव इसको करना, इसको भी करना. तो इसको करें तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0. ये -2x का डेरिवेटिव है एक्सिस के हिसाब से, तो आपको डेरिवेटिव ऑफ 10 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x होगा. तो ये वैल्यू तो 0 बन जाएगा, कांस्टेंट है बोल के. तो ये हो जाएगा आपका -2. ठीक है ना, -2. तो ये नेगेटिव आया. ठीक है, तो ये हमेशा नेगेटिव ही है. विथ एक्स जो भी रहने दो, एक्स जो भी रहने दो, ये नेगेटिव ही है, क्योंकि इधर एक्स का वैल्यू ही नहीं है ना, एक्स कुछ भी नहीं है इधर. ठीक है, इधर एक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो एक्स कुछ भी रहने दो, हमेशा सेकंड डेरिवेटिव तो नेगेटिव ही है. तो जब ये नेगेटिव होगा सेकंड डेरिवेटिव, हमको मालूम है एरिया विल बी, एरिया मैक्सिमम हो जाएगा, एरिया मैक्सिमम होगा. लेकिन कौन सा वैल्यू ऑफ एक्स पे, ये जो वैल्यू ऑफ एक्स पे. ठीक है ना, जब जब x इज इक्वल टू 5 है, तो इसीलिए एरिया का मैक्सिमम, एरिया का गरिष्ठ मूल्य जो है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है ना, गरिष्ठ विలువ, ఏ యొక్క गरिष्ठ विలువ. ठीक है ना, ये बोल तो वैशाल्यम. ठीक है ना, इसका एरिया. ठीक है, वो क्या होगा, x इंटू वाई. बोले तो x 5 है, y कितना है 10 - 5. ठीक है ना, 10 - x है ना, तो 5 इंटू 5 वो बनेगा 25 स्क्वायर मीटर. ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में मीटर्स में दिया गया है पेरीमीटर, तो इसलिए आंसर को हम स्क्वायर मीटर में लिखते. तो ये मैक्सिमम होगा. तो इसका सारांश ऐसा भी समझ सकते, जब आपका पेरीमीटर फिक्स्ड है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है ना. ठीक है, तो x इंटू वाई मैक्सिमम कब होता बोले तो जब वो दोनों x और y बिल्कुल सेम है, x भी 5 है, y भी 5 है. बोले तो जब दोनों बराबर है, इक्वल है, ठीक है ना, बिल्कुल समान है, तब x इंटू वाई का वैल्यू बड़े मैक्सिमम होगा. x प्लस वाई फिक्स्ड है तो, x प्लस वाई फिक्स्ड है तो x इंटू वाई मैक्सिमम आना है तो x इज इक्वल टू वाई होना है. तो ये जो बात, ये सेंटेंस जो हम बताया, ये आपको बहुत बार काम में आते रहते हैं. ठीक है, ये बहुत सहज जैसा भी लगता है. ठीक है ना, तो आप ऐसा भी देखो, मनुष्य के बीच में अगर दोनों दोस्त है, दोनों दोस्तों के पास 10 रुपए है, अगर उन दोनों का दोस्ती आगे बढ़ना अच्छा होना बोले तो, अगर दोनों बिल्कुल इक्वल शेयरिंग कर लिया समझो, तो उसके बीच में थोड़ा संतुष्ट रहता है, बराबर है हम दोनों बोल के, तो वो उन्नति पाते रहते. ठीक है, ऐसा भी सोच सकते. ठीक है ना, या नहीं तो अगर एक आदमी ज्यादा पैसा ले लिया, दूसरा आदमी कम पैसा लिया समझो, एक के पास 2 रुपए है, दूसरे पास 8 रुपए है, तो क्या होता है, उसके मन के अंदर तो कुछ कमी लगना शुरू होने की संभावना है. तब उन दोनों का मिलके जो बिजनेस, वो जो भी कुछ कर रहा है, तो वो इतना बड़ा आउटपुट नहीं देते रहते. ठीक है, ऐसा. तो
तो वैसा भी आप एक सामाजिक रूप से भी इसका संदेश आप ले सकते। इसका मतलब है इक्वालिटी आना है बोल के, ठीक है ना, अंतर नहीं रहना, ऐसा भी थोड़ा सामाजिक रूप के संदेश आप इधर से ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो आप ऐसे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करते रहो। आप जितना प्रैक्टिस करेगा आपको उतना अच्छा होगा, ठीक है ना। लेकिन हमेशा एक ही तरह की प्रैक्टिस करते नहीं बैठना। जब आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना, तब आपको नए प्रॉब्लम्स करने के लिए वहां जाना, फिर इधर ही बैठ के इधर ही करते जिंदगी पूरा इधर ही बैठ, इसी में नहीं करना, ठीक है। ऐसा, ठीक है, धन्यवाद।